Hello guys, welcome back to my SAP videos, my channel. Okay, so guys, आपको पता है कि हमारा FICO की ट्रेनिंग चल रही है और लास्ट क्लास तक हमने अपना फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड्स एंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट तक कंप्लीट किया था. सो नाउ फ्रॉम टुडे हम जो करने वाले हैं दैट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड रिटेन अर्निंग अकाउंट थ्योरी. आफ्टर दैट हम उसके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. सो गाइस, व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? सी गाइस, चार्ट ऑफ अकाउंट अगर मैं एक नॉर्मल आपको बताऊं कि क्या होता है. आपने देखो किसी भी ऑर्गेनाइज किसी भी आप गली मोहल्ले में अपने आसपास दुकानों में आप जाती होगी तो दुकानदार के पास आपको एक रेड कलर की बुक दिखती होगी, है ना? तो पहले तो सॉफ्टवेयर नहीं होते थे. आजकल भी जो ये छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? यहाँ एड्स वगैरह आ रहे हैं कि भाई अब खाता बुक, जैसे आप ये छोटे छोटे एप्स आ गई हैं आप उसको आप कर सकते हो, तो वो भी तो खाता बुक ही है एक तरीके से ना. खाता बुक ही है. ठीक है. तो वो जो रेड बुक होती थी उसके अंदर वो अपना सारा डेटा मेंटेन करते थे ना कि भाई ये मेरा इतना मेरा आना है, इतना मेरा जाना है, ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये मेरे वेंडर्स हैं, इनसे इतना ले रहा है, बैंक में इतना जमा किया है, बैंक से इतना चले गया. मतलब सारी चीज उस बुक के अंदर वो रिकॉर्ड करके रखते हैं. तो सिमिलरली एसएपी के अंदर भी हमें भी तो सारी चीज रिकॉर्ड करनी है ना. टू रिकॉर्ड ऑल दीज एक्टिविटीज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है. चार्ट ऑफ अकाउंट्स. और इसके ये एक बुक हमें डिजाइन करनी है और उसके अंदर हमें अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट करने हैं. और अकाउंट्स ग्रुप क्यों क्रिएट करने हैं यार? देखो अकाउंट्स ग्रुप बहुत जरूरी हैं. जब हम बुक के बारे में बात करते हैं, एक फिजिकल बुक हमारे हाथ में पड़ी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं. ठीक है ना. उन पेजेस के अंदर हम अपना अपना हर पेज में अपना अलग हम उसका डेटा मेंटेन करते हैं कि भाई ये चीज है, ये इससे रिलेटेड है, इसमें इतना गया. तो यहाँ पर भी हमें चाहिए. तो यहाँ पर तो हमारे ऐसे कोई पेजेस नहीं है, तो हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, अकाउंट्स की रेंज बनानी पड़ती है. ठीक है ना, कि इतने से इतने अकाउंट नंबर तक हमारे एसेट्स को लेके हैं, इतने से इतना हमारा कस्टमर्स को लेके है, इतने से इतना हमारा वेंडर्स को लेके है, इतना हमारा बैंक्स को लेके है, इतना हमारा टैक्स को लेके है. तो वो सारे हमें यहाँ पर बनाने हैं. तो सबसे पहली चीज जो इसको क्रिएट करने के लिए होती है वो है हमारा कि भाई पहले अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करते हैं. तो चार्ट ऑफ मैं लॉग इन करके उसका स्क्रीनशॉट यहाँ दे देता हूँ. ठीक है. सो अगेन मैं आपको पाथ के थ्रू ही दिखाऊंगा कि कैसे जाते हैं. अदरवाइज ट्रांजिशन कोड आप यहाँ से ऑन कर ही सकते हो. यहाँ पर गए, डिस्प्ले की, यहाँ पर ऑन किया तो आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अंडर लेजर, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस एंड हियर एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट. और अगर आपको इसका ट्रांजेक्शन कोड चाहिए तो ट्रांजेक्शन कोड यहाँ पर OB13 यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है ना. सो लास्ट 4 डिजिट इज योर ट्रांजेक्शन कोड. आप डायरेक्टली OB113 से सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करने पहुंच सकते हो. असाइन कंपनी कोड वाला हो गया, अकाउंट ग्रुप्स हो गए, रिटेन अर्निंग. ये चार चीज हमें करनी है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर. तो इनके बारे में एक एक चीज हम आपको थ्योरेटिकली बता देंगे. मैं न्यू एंट्री करके यहाँ से ये कॉपी करके रख लेता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं अपने यहाँ पर, क्योंकि हमें आपको ये बताना है. ठीक है. तो जब भी कोई आपको अपनी खाता बुक और एसएपी लैंग्वेज में चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने का 4 डिजिट का कोड होता है, वो आपको डालना पड़ेगा, उसका नाम डालना पड़ेगा. अब जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है उसकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज किसी भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी. तो मोस्टली इंग्लिश ही यूज करते हैं, बट हिंदी भी है, डच भी है, डॉइच भी है, मतलब सारी लैंग्वेज यहाँ पर हैं, आप चूज कर सकते हो. और जो आपके अकाउंट्स होंगे, लेजर के जो नंबर होते हैं उनकी रेंज कितनी, लेंथ कितनी होनी चाहिए. जैसे आपका फोन नंबर है 10 डिजिट का होता है, आपका आधार कार्ड है 12 डिजिट का होता है, तो वैसे ही यहाँ पर आपके जो जनरल लेजर्स हैं तो कितने नंबर के इनकी लेंथ होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ फिट कर सकते हो. मतलब मैक्सिमम 10 है. ठीक है. 0 से लेकर 10 तक कोई भी रेंज आप दे सकते हो. तो मैं आपको बोलूंगा कम से कम 6 7 8 तक की रेंज में देना. 5 से नीचे बहुत कम हो जाता है क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएंगे लेजर्स फिर वो. ठीक है ना. तो 8 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट ये लेना तो बहुत लेंदी डिजिट हो जाता है, तो उतने जेल तो फिर वो बनते नहीं है. तो आप यहाँ पर एक मैक्सिमम लेना. और देखो एक चीज और भी होती है, आप सिर्फ अपने मन से क्या दोगे. देखो आपको ये चीज भी देखनी है कि भाई क्लाइंट पहले कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है और वहां पर उसकी जीएल की रेंज क्या है, और वही डेटा आप यहाँ पर कॉपी कर रहे हो तो फिर आप डेटा उसकी क्या कहते हैं, उनकी जो लेंथ होगी वो लेंथ यहाँ पर पिक करें, क्योंकि वो तो अपलोड करना पड़ेगा ना. अगर उनकी हम उनकी लेंथ 8 है
और हमने यहाँ पर 6 दे दी, तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। इंटीग्रेट मतलब हम जब यहाँ पर वापस लेके आएंगे, इंपोर्ट करेंगे वहां से लेगेसी डेटा को, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं करेगा कि हमारे लेजर अकाउंट में उतनी लेंथ का है ही नहीं। ठीक है ना? तो वो चीज भी एक देखनी होती है। प्लस अब यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन। अब ये किस चीज के लिए है? देखो, मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। अब ये चीज देखो यार, अब S/4HANA में टोटली चेंज हो चुकी है। यहां पर क्या होता था, जब हम कंट्रोलिंग करते हैं, FICO की बात करते हैं, कंट्रोलिंग में कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, कि भाई ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट है, ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट है, ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट है। तो आप, अगर हम चाहते हैं कि भाई मैनुअली हम कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करें, तो आपको यहाँ पर मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और जिस भी मतलब जो भी लेजर है, उस लेजर से हम उसका एक कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट कर देंगे कंट्रोलिंग के अंदर। ठीक है? बट अगर क्लाइंट बोलता नहीं कि ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट हो, तो आप ऑटोमेटिक यूज कर दोगे, सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। और जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो नहीं, बहुत रेयर सिनेरियोज पे यूज होता है, आप यूज नहीं करोगे, आप मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट ही यूज करोगे। उसके बाद यहां पर आता है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट कंसोलिडेशन। लेट्स से कि आपके दो तीन चार्ट ऑफ अकाउंट है, मतलब दो कंपनी को कोड हैं उनके हैं, उनको आपस में आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, ठीक है ना, ताकि उनकी हम एक कंसोलिडेट रिपोर्ट निकाले। तब उस केस पे यहाँ पर आपको दूसरा चार्ट ऑफ अकाउंट जिसके साथ आप इसको मर्ज करना चाहते हो, वो पहले से क्रिएट होगा, जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं वैसे क्रिएट करोगे, और यहाँ पर उसको असाइन कर दोगे। ठीक है? वो असाइन करना होता है। उसके बाद नीचे एक आता है स्टेटस ब्लॉक। सपोज करो आपका क्लाइंट बोलता है कि भाई अब मेरे को ये लेजर अकाउंट यूज नहीं, मैं GL, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, इसको यूज नहीं करना। तो हम उसको यहाँ पर आके ब्लॉक करते हैं। देखो, डिलीट का ऑप्शन भी है, बट हम डिलीट नहीं करते। देखो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल क्लाइंट बोल रहा है कि भाई ये नया बना दो, तो हम इसको डिलीट थोड़ी करेंगे, हम ब्लॉक ही तो करेंगे ना। ब्लॉक का मतलब होता है ऑब्सोलीट करना। अगर आप किसी चीज को ऑब्सोलीट कर रहे हो, तो फिर वो डेटा उस दिन तक वैलिड है जिस दिन से आपने किया, उसके बाद से वो दूसरा वाला वैलिड हो जाएगा जो आप नया क्रिएट करोगे, मतलब डेटा हमारे पास रहेगा। बट अगर आप डिलीट कर दोगे डेटा से लेके, बाई चांस कभी ऑडिट के टाइम पे बोला भाई आज से 1 साल का 2 साल का डेटा निकालो, फिर कहाँ से निकालोगे? जब चार्ट ऑफ अकाउंट ही बुक ही डिलीट कर दी, तो उसके अंदर पेज थोड़ी रहेंगे, अकाउंट ग्रुप भी तो चले जाएंगे ना समझ। ठीक है? सो वी नेवर डू एनी काइंड ऑफ डिलीशन इन एसएबी सॉफ्टवेयर। ठीक है? जब तक बहुत ही जरूरी ना हो जाए और उसका सब्स्टिट्यूट हो, हम ब्लॉक ही करते हैं, डेटा को ऑब्सोलीट ही करते हैं। ठीक है ना? तो ये अभी तो हम क्रिएट करेंगे, तो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता कि हम इसको टिक करें। बट आप इसको ब्लॉक कर सकते हो, फिर इसको हम, इसके कोई भी GL को हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट GL इज ब्लॉक। जो भी चार्टर अकाउंट के अंदर आएगा, वो सारे GL ब्लॉक हो जाएंगे, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। जब चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर लोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है आपका असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड। ठीक है? अब इसके बाद देखो, हमने एक चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन कर दिया, और हमने एक अकाउंट ग्रुप भी हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को कंपनी कोड के संग भी असाइन कर दिया। बट इसमें हमारे पास देखो तीन तरह के चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं। पहला क्या होता है? ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट। सेकंड, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है? एंड थर्ड वन इज कंट्री स्पेसिफिक। ठीक है? अब ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमारा चल रहा है, और जो ग्रुप हम किसी एक ग्रुप हमने बनाया, उस ग्रुप के अंदर हमने सारे GL अपने असाइन कर दिए, तो वो क्या हो गया, हमारा ग्रुप वाला हो गया कि भाई मल्टीपल कंपनी कोड है, उनके GL हमने कनेक्ट कर रखा है, उनका हम कंसोलिडेट रिपोर्ट निकालते हैं। और एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट, जो हम फ्यूचर जब हम एडवांस में FICO की वीडियो डालूंगा, उसके अंदर सारी चीज डालूंगा, क्योंकि इनमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड है। अब कंट्री स्पेसिफिक भाई कि इंडिया में अलग तरह के टैक्स चलते हैं, वहाँ अलग तरह से टैक्स चलते हैं, तो वो कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गए। ओके? तो देखो, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट तो यहीं पर असाइन हो जाता है। बाकी ये दोनों चीज जब आप असाइन करते हो, आपने अगर कहीं की दूसरे चैनल पे वीडियो देखी होंगी, या आपने कभी सीखा होगा, तो वहां पर देखो, जब असाइन करते हो, दो ही ऑप्शन आते हैं, एक ऑपरेशन चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन करने का, और एक आता है आपका कंट्री स्पेसिफिक का। भाई कंट्री स्पेसिफिक वाला कौन सा है, और इसका चार्ट ऑफ अकाउंट कौन सा है? तो वो दो चीज असाइन करनी पड़ती हैं, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। बट अभी के लिए सिर्फ ऑफिशियल चार्ट ऑफ अकाउंट, क्योंकि हम बेसिक FICO कर रहे हैं। ठीक है ना? कि एक बेसिक FI कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या चीज हमें करनी है। नाउ जब आप ये चार्ट ऑफ अकाउंट बना लोगे, अपने कंपनी कोड के अंदर साइन कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आएगी? नेक्स्ट चीज आएगी आपकी थर्ड ऑप्शन, जो है क्रिएट अकाउंट ग्रुप्स।
ठीक है। अब अकाउंट ग्रुप्स क्या हो गए, देखो हम यहाँ चलते हैं और डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स, इसका ट्रांजेक्शन कोड OBD4, रिटेन एडमिन का OB53, असाइन का OB62 और चार्ट वन क्रिएट करने का OB13, ये चारों ट्रांजेक्शन कोड यहाँ पर है। हम इजी सर्च भी कर सकते हो, मैंने बताया ट्रांजेक्शन कोड सर्च करने का बहुत इजी ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जब भी किसी का ट्री कोड मालूम ना पड़ रहा हो, अगर आपको पाथ मालूम है। ठीक है, अब डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स, अब बेसिकली है क्या चीज भाई, हमारी मैंने यहाँ पर अपना GMOT जो हम बना रहे हैं उसका ऑलरेडी उसके लिए बनाया था, तो हमने कुछ कैटेगरीज पहले से बना के रखी हुई हैं। ठीक है, जब हम अपना बनाएंगे बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो ये लिया, ये मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई थी, अपनी भी हम ऐसे ही बनाएंगे, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जो जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो सारे आप ग्रुप्स यहाँ बनाओगे। मैं नीचे का भी कॉपी कर देता हूँ जैसे इन लोगों ने बना के रखा हुआ है, और इसको हम अपना यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो जब पेस्ट करेंगे यहाँ पर डाला। ठीक है, अब देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे जो जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें एसेट्स हो गया, बैंकिंग हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, लाइबिलिटीज हो गई, रेवेन्यू हो गया, सैलरी हो गई, टैक्स हो गया, वेंडर हो गया, और भी बहुत सारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, कैश एंड बैंक, फिक्स एसेट। तो ये सब कैटेगरीज होती है, और उस कैटेगरीज के हम कुछ अकाउंट ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 डिजिट का लेके बनाया हुआ है, बट आपको 4 डिजिट का नहीं बनाना। ये तो ऐसे सिखाने के डाल दिया था, ऑलमोस्ट 6, मतलब 6 7 की रेंज, 6 7 की रेंज का जैसे यहाँ पर देखो बना हुआ है, ऑलमोस्ट 6 डिजिट की रेंज का बना हुआ है। तो इतनी रेंज आप बनाओगे, ठीक है, वरना 6,000 GL कहीं पर में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब से कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लेजर अकाउंट हमारे जो बनाएंगे, जो 1000 से लेके 2000 की रेंज में, वो एसेट्स को ले के संग के हैं। ठीक है ना, और जितने भी 5000 से लेके 5999 तक हैं वो किसके हैं, बैंक से रिलेटेड हैं। 4000 से लेके 4999 एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू। इस तरह से आपको डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं। देखो आपके जो आप जब किसी कंपनी के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होगे, आपको बिजनेस ब्लूप्रिंट मिलेगा, उसमें ये सारी चीज मेंशन होंगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इन्हीं से लेजर्स बनेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर जब जाएंगे देखो, /FS, सॉरी मैं एक नेक्स्ट विंडो ही ऑन कर लेता हूँ। FS00 एंटर। अब ये देखो लेजर्स हमारे बने हुए हैं, तो एसेट को लेके देखो। 5 डिजिट का, वेट एक मिनट, कंपनी कोड GMO हमारा कौन सा असाइन हो रखा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो 4 डिजिट के है, और वहां पर हमारा लेजर कितने में दिख रहा है, 5 डिजिट के अंदर दिख रहा है। ठीक है ना, सी ये 5 डिजिट के अंदर है। लेट मी डू वन थिंग, मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा एक्चुअल में कौन सा है, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ वापस चलते हैं, एंड OB62 में असाइन वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर अपना GMOT, GCOA, हमारा GMOT नहीं है पहली बार। ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब वापस हम जब यहाँ चलते हैं, अब GCOA में चेक कर लेते हैं, GCOA एंटर। सो देखो ये 5 डिजिट का है, तो 10,000, 10,000, तो उनमें से जितने भी हमने बनाए, ये सारे इसके अंदर लेके बनाए हैं। अब ये एसेट को लेके नहीं है, क्योंकि मैं मटेरियल मैनेजमेंट की जब वीडियो बना रहा था, तो उस समय मैंने एक नॉर्मल उनको बना के दिखा दिया था, बट हमने इन सब को लेके कोई हमने कैटेगरी नहीं बनाई थी। तो मैंने फिर इन्वेंट्री, पोस्टिंग, ये सारे हमें लेजर्स थे, जब हम वहाँ पर MM to FI इंटीग्रेशन करते तो हमें जरूरत होती है, तो वो कैटेगरी नहीं बनी हुई थी, तो मैंने एक ही कैटेगरी के अंदर बना के दिखा दिया था किस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जैसे ये GL बना, इस GL को चेक किया, और यहाँ देखो इसके अंदर हमने अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी असाइन कर रखा है, कौन सा, नॉर्मल G01। बट अगर आप स्टॉक चेंज में जाओगे तो इसका डिफरेंट होगा, चेंज इन स्टॉक। ठीक है ना, फ्राइट चार्ज वाले का डिफरेंट होगा। ठीक है, GRIR का अलग होगा। तो ये फील्ड सेट आपको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट असाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये लेजर्स इन्हीं अकाउंट ग्रुप से बनेंगे, उन्हीं कैटेगरी के अंदर बनेंगे। जैसे ये वेंडर का बनाया, तो ये हमारे वेंडर है, डोमेस्टिक वेंडर, इंपोर्ट वेंडर है ना, इनवॉइस क्लियरिंग, ये आ गया। अभी टैक्स को लेके इसमें के अंदर इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स बनाया हुआ है, बैंक आउट गोइंग, इनकमिंग अकाउंट, हाउस बैंक अकाउंट, है ना, सारे लेजर्स इसके अंदर बनते हैं, हम सारे बनाएंगे आगे जाके। ठीक है, इन कैटेगरी के अंदर ही बनाएंगे। और सो इसलिए हमें ये रिक्वायरमेंट में आते हैं, ये हमें बनाना बहुत जरूरी है। जब हमारा ये कैटेगरी बन जाएगी, तो एक कैटेगरी और बनती है जिसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट।
अब रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट क्या होती है? देखो, हमारे पास कभी भी जब हम जीएल बनाते हैं, जैसे ये जीएल बना रहे हैं, लेट मी क्रिएट वन, और यहाँ पर 100008 ले लेता हूँ, एंटर, ये खुल के आ गया। तो हमारे पास दो तरह के जीएल होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट अकाउंट। दो तरह के जीएल ही हो सकते हैं जो भी कैटेगरी हमने ली, जैसे मैंने एसेट्स में ली। अब ये मेरा कौन सा है, पीएल स्टेटमेंट अकाउंट वाला है या बैलेंस शीट अकाउंट है? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। किसी भी जीएल का जो बैलेंस है, अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसी अकाउंट के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है तो दैट इज बैलेंस शीट अकाउंट। और अगर कोई किसी जीएल का अकाउंट मेन बैलेंस में, तो मेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में जाके शिफ्ट होता है, तो वो हमारे कौन से होते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे सैलरी का हो गया, हम देते हैं उधर, ठीक है ना, उसको पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा खर्च हो रहा है, जा रहा है, वो सारा, मतलब ऐसा कोई भी जिसका बैलेंस उसी जीएल के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है वो बैलेंस शीट अकाउंट होता है, और जिसका उस जीएल से हटके मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट होता है उसमें चले जाता है, वो अकाउंट हमारा पीएल स्टेटमेंट अकाउंट होता है। तो ये पीएल स्टेटमेंट अकाउंट हम रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिटेन अर्निंग अकाउंट। आप जब यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट, और OB53 इज अ टी कोड। आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे एंड यहाँ से आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बोलेगा, और ये देखो ये बंदे बना के रखा हुआ है। तो आपको क्या यूज करना है, आपको एक्स कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, तो एक्स कैटेगरी का मतलब क्या होता है, वेट हम यहाँ क्लिक करते हैं और मैं यहाँ क्लिक करूँ, तो ऑलरेडी एक्स ले लिया है। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसके लिए होता है, और एक्स का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, और ये आपको एक लेजर अकाउंट यहाँ पर डालना पड़ता है। ठीक है, सो लेट मी कट स्क्रीन। ठीक है, सो आपको एक बनाना पड़ेगा, और आपका जीएल अकाउंट एसेट्स में से आप डाल सकते हो, रेवेन्यू में से डाल सकते हो, लॉस में से डाल सकते हो, मतलब कोई भी एक जेल आपने प्रॉपर बनाया होगा वो जेल यहाँ पर असाइन करना है। उसके बाद इसको सेव करना है, तो ये आपका बेस एक चार्ट ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रॉपर इन चार टॉपिक की थ्योरी। ठीक है, अब इनका हम करेंगे प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो गाइस, होपिंग यू दैट कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को इसके लिए मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस। ओके, तो यही देखो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, और और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, मतलब फाइनेंस का एक बेसिक कोर्स हम कर ही रहे हैं, बट हम अगर मेरे को इससे कुछ बेनिफिट आ रहा है, हम देख रहे हैं कि हाँ इससे कुछ चीज क्या कहते हैं ग्रो हो रहा है, चैनल हमारी फैमिली बढ़ रही है, तो मैं डेफिनेटली और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगा, जो रियल टाइम पे जब किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाके आप काम करते हो तो उसमें आपको इंटरव्यू क्रैक करने के अंदर बाकी सारी चीजों में आपको हेल्प मिलेगी। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।